हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो थर्ड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th ऑफ अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग, सेकेंड वीक की रीडिंग या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला कार्ड ही आपका स्ट्रेंथ कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि आपको इस वीक में वीकनेसेस को रिमूव करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, उसके लिए आपको जो भी थोड़ा बहुत फियर है आपके माइंड में वो रिमूव करना है। और इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि उसके नीचे का कार्ड देखते हो, डेविल का कार्ड, तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं आपके किसी रिलेशन में हो सकती है। मींस आप उस रिलेशन की वजह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो इसका एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि आप जैसे किसी के साथ भी कनेक्टेड हो और आपको फिलहाल टाइम चाहिए अपने लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए, और आप चाहते हो कि अभी प्रॉपर टाइम आप अपनी पर्सनल लाइफ को ना देकर अपने करियर लाइफ को देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फियर है कि अगर आप ऐसा करते हो तो क्या वो कनेक्शन टूट जाएगा या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इस चीज पर फिलहाल आपको काम करना होगा। अपने वीकनेसेस को, फियर्स को, अपने जो स्ट्रेस है, उन सारी चीजों को आपको रिमूव करना होगा। अपनी फुल एनर्जी में आपको वापस आना होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ में जो पीछे माउंटेन बना हुआ है वो शो कर रहा है कि जैसे ही आप ये सारे काम कर लेते हो उसकी वजह से फिर जो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप्स लोगे वो आपको ग्रोथ प्रोवाइड करेगी, स्टेबिलिटी, सक्सेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट कार्ड है मून कार्ड। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके जो हिडन सीक्रेट्स हैं, आपको जो पता होने चाहिए, वो सारे रिवील होने शुरू हो जाएंगे। और ये आपके फेवर में भी काम करेगा, क्योंकि ओवरऑल ऊपर ऊपर से हम देखें ना तो कुछ भी ऐसी चीज जो आपको नहीं पता थी वो आपके पास किसी के भी थ्रू पता चल जाएगी। जो नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है वो पता चलेगी, लेकिन उससे हर्ट होगा। लेकिन हर्ट होने की जगह आप एक काम करिए कि आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि वो चीज अगर बाद में जाकर पता चले तो उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि आपको अभी पता चल जाए और आप उसके ऊपर स्टेप्स अभी से लेना शुरू कर दो। और जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो उसमें जो मतलब आपको बाद में जो रोड़े आने थे ना, अगर वो पहले ही आ जाए तो बेहतर है ना कि बाद में एक लेवल, बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचने के बाद अगर प्रॉब्लम्स आती है, उससे तो बेहतर है कि स्टार्टिंग में आ जाए और आप इजीली फिर अपना ग्रो करते रहो। और हर्मिट कार्ड में ये भी शो हो रहा है कि आपको अगर किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है तो आप जाकर किसी से पूछो। हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी भी। आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ है, क्योंकि फिर से हर्मिट कहाँ पे खड़ा हुआ है आप देख सकते हो कि पीक्स हैं माउंटेन के, और वहां पर जाकर वो खड़े हुए हैं। मीन्स वो देख रहे हैं लाइट। अगर आप उनकी लैंटेन से देखते हैं तो वो क्या शो कर रहा है कि आप अपनी विजडम की लाइट से या आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी लाइट से दुनिया को या फिर अपने जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको आंकने की कोशिश कर रहे हो, और उसके हिसाब से आप आगे का प्लान बनाओगे और फिर उस पर चलोगे। और इस चीज में जहां पर आपको लगता है कि किसी की हेल्प चाहिए तो आप वो भी लेने से घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, करियर, लव लाइफ, हर तरीके से। और ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि अगर आप इस टाइम पर राइट स्टेप्स लेते हो और उनके ऊपर काम करते रहते हो कंटिन्यूस, तो फ्यूचर में जो वर्ड कार्ड में इमेज क्रिएट होती है ओवल शेप की, तो वो क्या शो करता है, कंप्लीशन। ऐसे ही इसमें भी पीछे की तरफ एक इमेज बन रही है, तो ये भी क्या शो कर रहा है कि आपको जो ग्रोथ और सक्सेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप इसको ग्रैब करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और वो आपको और फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। आपको मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी जहां पर भी हो आप अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स का और डेविल कार्ड का और लवर्स का। अगर हम देखते हैं सीरियल वाइज तो टू ऑफ सॉर्ड्स के नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, डेविल, लेकिन टू ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही लवर्स का कार्ड आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप के लाइफ में न्यू कनेक्शन आ सकता है, कोई नया इंसान आ सकता है आपके लाइफ में, लेकिन आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड हो और उनके साथ आपने ब्रेकअप नहीं किया है और ना ही आप उनके साथ रहना चाहते हो, बट पता नहीं किसी रीजन की वजह से आप उस
जो चेन है आपकी उस इंसान के साथ, आप उसको तोड़ना नहीं चाहते। अब वो रीजंस आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दूसरी चीज, ये जो फियर्स है आपके माइंड में कि आप अगर अपने प्रीवियस रिलेशन को छोड़कर नेक्स्ट पर्सन के साथ जाते हो तो क्या वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसी जो ये 2 ऑफ सॉर्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ नहीं है इस टाइम पर आपके पास, और आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट एक चीज मैं बोलूंगी, जब डेविल कार्ड अगर रीडिंग में प्रेजेंट है और लवर्स कार्ड प्रेजेंट है, तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप किसी भी कनेक्शन में हो, अगर बंधे हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन आपको अब हेल्प नहीं कर रहा ग्रो करने में, ना तो इमोशनली आप ग्रो कर पा रहे हो, ना ही आप फाइनेंशियली ग्रो कर पा रहे हो, ना ही आप अपने ऊपर काम कर पा रहे हो, तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन है तो कोशिश करो उसको धीरे धीरे बातचीत करो, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर नहीं होती है तो आपको उस कनेक्शन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। जैसे ही आप उस कनेक्शन से बाहर आओगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, मेहनत करोगे, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे। और ये कार्ड शो करता है मैरिज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, बूस्ट के लिए, बोनस मिल सकता है आपको, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्रिएटिविटी के लिए, ओवरऑल मतलब ओवरऑल सब कुछ देखा जाए ना, एम्प्रेस एक सेल्फ मेड इंसान होता है जो जिसने अपनी लाइफ में सारी चीजें खुद से अपनी मेहनत से इकट्ठी करी, और वैसे भी छोटे मोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये कार्ड क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि चेंज आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, और वो चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये जो जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कुछ भी मेंटली डिस्टर्बिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन वही उसके ऊपर जो हर्मिट का कार्ड है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे ही देखो एक कॉम्बिनेशन सा नहीं बन रहा, मून कार्ड, उसके बाद हर्मिट का कार्ड, फिर नीचे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। जैसे हमने 2 ऑफ सॉर्ड्स और डेविल और लवर्स का कार्ड देखा, तो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है वही है। हिडन सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, और जो लोग आपको जज करते थे या फिर आपके लिए बुरा सोचते थे, उनका फेस रिवील हो सकता है। वो भी इस तरीके से रिवील होगा कि उनकी जो वो कर रहे होंगे ना आपके रिगार्डिंग कुछ भी उल्टा सीधा, उनकी जो भी प्लानिंग है वो थोड़ी सी बाहर आ सकती है और आपको पता चल जाएगा। ये सैडनेस क्रिएट करेगा, नो डाउट, बट अब आपको पता है कि उन लोगों को आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना है और आगे बढ़ना है। और जैसा ही ये आप करते हो ना, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है कि मूवमेंट आपकी लाइफ में, सबसे पहला मैसेज ही मूवमेंट का है, या फिर आपको कोई न्यू आइडियाज या फिर कोई न्यूज आपको मिल सकती है, और आप कहीं ट्रेवल कर सकते हो, ग्रोथ के लिए कार्ड होता है। और ये फास्ट मूविंग एनर्जी भी बोल लीजिए कि 8 नंबर शनि का या फिर सैटर्न का जो नंबर होता है उसको हम लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर जिन्होंने आपके साथ बुरा किया और आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और नेक्स्ट कार्ड लवर्स का है, तो ये तो फिर आपको पता ही है कि न्यू कनेक्शन के लिए, या फिर आप जिस कनेक्शन में हो उसमें भी, और आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे और एक दूसरे की केयर करोगे, इमोशनल स्ट्रांग हो जाएगा आपका रिलेशन। या फिर जो लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप लवर्स कार्ड आने की वजह से उनके साथ एक रिलेशनशिप में जा सकते हो। तो ओवरऑल रीडिंग में अगर ये आपके साथ कहीं पे भी रेजोनेट किया हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।